बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। स्टेट वर्सेस ज़हीर अहमद केस की बात करेंगे। इस हवाले से वैसे आज मैं एक डिटेल्ड वीलॉग भी करूंगा, बताऊंगा आपको कि आज तमाम तर कार्रवाई क्या हुई और मामला किस तरफ जा रहा है। लेकिन आज कमरा अदालत के अंदर मुल्ज़िमान के जो वकील थे वो जज साहब से क्या कहते रहे, कमरा अदालत के अंदर आज क्या हुआ, इस हवाले से आप ये वीडियो देखिए नदम जहरा की, जिसमें उन्होंने खसूसी बातचीत की है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में और आपको बताती चलूँ कि आज कमसिन बच्ची बिनते काज़मी जो है उसके केस की 2 दरख्वास्तों पर समाअत हुई है ट्रायल कोर्ट में जस्टिस इलियास मेमन साहब की अदालत में। तो नाज़रीन, समाअत तकरीबन 10 बजे शुरू हो चुकी थी और कमरे अदालत में क्या हुआ वो तमाम तर डिटेल जो है मैं हमारे साथ सीनियर वकील जनाब यासिन खान साहब मौजूद हैं, उनकी ज़बानी आपको सुनवाती हूँ कि आज कमरे अदालत में क्या हुआ। ये जिब्रान नासिर के साथ बहुत दबंग रोल अदा कर रहे हैं और तमाम आर्गूमेंट्स में ये शरीक होते हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा सा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। सर, आज कमरे अदालत में जिस तरह से हमारे व्यूवर्स और हम लोग सब बहुत उम्मीद से थे कि या तो एमएलओ की अच्छी खबर आएगी या फिर ज़मानत कैंसिल होने की, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कमरे अदालत में क्या हुआ आप हमें बताइए। देखिए, कमरे अदालत के अंदर 10 बजे अदालत लग चुकी थी, जज साहब बैठ चुके थे। उसके बाद में जिब्रान नासिर ने जो है आर्गूमेंट किए, क्योंकि जिब्रान आज तय ये बात थी कि एमएलओ पे बात होगी या ज़मानत कैंसिल होने पर बात होगी। तो जिब्रान नासिर अपने आर्गूमेंट देने के बाद ये प्रूफ करने की मुकम्मल कोशिश की कि एमएलओ लड़की का होना चाहिए, ताकि जो 375 जो सेक्शन लगाई है वो है ज़िना की। अब ज़िना को कैसे साबित किया जाएगा? जब तक एमएलओ नहीं होता तो ज़िना को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। उसके अंदर से तमाम चीज़ें एमएलओ होने के बाद वो चीज़ें सामने आएंगी जिससे ये प्रूफ हो सकेगा कि आया लड़की के साथ इंटरकोर्स हुआ या नहीं हुआ, या जो भी हुआ तो उसका पता चल जाएगा। तो ये तमाम आर्गूमेंट जिब्रान नासिर ने ये जज साहब के सामने रखे, साइटेशनें दी इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और सिंध हाई कोर्ट की एग्जाम्पल दी, साइटेशन दी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रूफ करके बता दिया कि जनाब एमएलओ होना चाहिए, और ज़मानत के हवाले से भी ये कहा कि ज़मानत कैंसिल होनी चाहिए। मगर मुखालिफ वकील की तरफ से ज़हीर के वकील की तरफ से होना ये था कि वो आर्गूमेंट करते एमएलओ के ऊपर और या ज़मानत के ऊपर कि ज़मानत उनकी मज़ीद एक्सटेंड की जाए या परमानेंट कर दी जाए उनकी ज़मानत को। तो ऐसा हुआ नहीं। वो वकील साहब उनके जो थे वो तमाम बातें इब्तिदाई दौर की करते रहे कि जनाब अला लड़की जब आई तो जनाब अला जुनैद गफ्फार साहब ने उनको कहा अब 18 साल की हो गई हैं, ठीक है, सही है, आप शौहर के साथ रहना चाहते हैं, चले जाइए। तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब फिर दोबारा इधर आना है, ये कंडा वाफ कोर्ट। तो खैर जज साहब का काम है सुनना। फिर वो इन्होंने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर उसके बाद में मेडिकल हुआ और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बैठा गया जिसने उसको 15 साल से कम उम्र तय किया कि जनाब 15 साल से कम उम्र है वो बच्ची। तो अब उसके बाद में हुआ ही कि वो ये सारी पुरानी बातें करते रहे कि हाई कोर्ट में ये हुआ, 6 जून को ये हुआ। तो वो ये सारी बातें वो करते रहे, मगर उन्होंने एमएलओ के ऊपर कोई बात नहीं की, ना ज़मानत पे कोई बात की, और पूरा आज का जो वक्त था पूरा का पूरा ज़ाया हो गया। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी सुबह से आके बैठे हुए थे और हमें मुस्तकिल फ़ोन मौसूल हो रहे थे, एसएमएस आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे पूरी दुनिया भर से कि क्या हुआ। तो क्या जज साहब जो हैं वो शटअप कॉल नहीं दे सकते हैं कि आप टू द पॉइंट बात करें, और आप क्यों इधर से उधर चौरंगियाँ घुमा रहे हैं? आप दरख्वास्त पे ही बात करें, फ़जूल की इधर उधर बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जज साहब जब कोई वकील आर्गूमेंट कर रहा होता है तो किसी को जो है वो टोकते नहीं हैं कि साहब आप इस तरह से नहीं, इस तरह से आर्गूमेंट करें। वो एडवाइस नहीं करते, ना किसी को शटअप कह सकते। जज साहब का काम है सुनना, फैसला उन्होंने अपने कलम से बाद में तय करना है। वो हर जिब्रान नासिर को भी सुना, उनके वकील को भी सुना, और अदरवाइज़ कोई भी केस होगा जज का काम है सुनना, सुनने के बाद फैसला उसने अब खुद देना है। अब वो कुछ भी कहते रहें, वो जज साहब को अंदाज़ा, जज साहब ने एक वक्त कह भी दिया जनाब ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं और ये सब बातें मुझे हिफ्स हो चुकी हैं,
और मुझे सब पता याद हैं, समझे। आप एमएलओ से मुतालिक बात कीजिए, मगर जनाब अल्लाह फिर वो रोड से हट गए, फिर उन्होंने एमएलओ पर कोई बातचीत नहीं की और ना बैल पे कोई बात की, और आज का दिन हमारा ये ज़ाया हो गया इस तरह से। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज का दिन एक बार फिर ज़ाया हो गया और सारी मेहनतें बर्बाद हो गई कि सबकी जो नज़रें इस केस पे लगी हुई हैं। होना तो ये था कि या तो एमएलओ का फ़ैसला होता या मुलज़िम ज़हीर को जो है कस्टडी में लेके उसको कहा जाता कि इसको गिरफ़्तार किया जाए, इसकी ज़मानत कैंसिल हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जज साहब भी जो हैं वो कानून की जो दायरा कार है उसमें रहते हुए ही फ़ैसला करेंगे, मजबूर हैं वो अपने इख्तियारात से बाहर नहीं जा सकते। तो पीर तक का जो टाइम है वो दे दिया गया है मुलज़िम ज़हीर के इस केस के लिए कि दोबारा से समाअत होगी और उस वक्त देखेंगे कि क्या फ़ैसला होता है एमएलओ से मुतालिक और ज़मानत से मुतालिक।